अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप बाकी तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो इस हवाले से है कि इससे जो पहले जो मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ कि जिन्नात और कब्र परस्ती या जिन्नात और अवलिया परस्ती और बुत परस्ती इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है, इस पर 3 वीडियोस मैं बड़ी तफसील के साथ बना चुका हूँ और आप उन वीडियोस को भी देख लें। आज की जो चौथी वीडियो है उसी हवाले से है और पिछली वीडियो मैंने आपके साथ ये वादा किया था कि अगली वीडियो मैं इस हवाले से बनाऊँगा कि कब्र पर जाकर जो मुराक़बा किया जाता है इसकी क्या हकीकत है। इत्तिकाफ़ किया जाता है, मुराक़बा किया जाता है और कहा जाता है कि हमें इल्हाम हुआ। और बाद लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा भी था कि इस हवाले से आप वीडियो बनाएं, तो आज की मेरी ये वीडियो इस हवाले से है। देखें, पिछली वीडियोज़ में मैं भी ये बात मैं वाज़े कर चुका हूँ कि हर इंसान के साथ एक हमज़ाद होता है, करीन यानी एक जिन, एक शैतान पैदाइश के साथ ही पैदा हो जाता है जो पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ रहता है, जिसका ज़िक्र हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर आदमी के साथ एक शैतान होता है। हमज़ाद जिसे कहा जाता है, कुरान की इस्तिलाह में उसे करीन भी कहा जाता है। बहरहाल चूँकि जिन्नात की उम्रें बड़ी लंबी होती हैं, 1500 साल, 2000 साल, हमारी तो 50-60 साल, 70 साल, 80 साल उम्र होती है, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो जब आदमी मर जाता है तो चूँकि ये तो नहीं मरता, इसकी उम्र बड़ी लंबी होती है, शैतान की, जिन की, करीन की, हमज़ाद की, तो ये बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ये समुंदर में चला जाता है, वो बड़ी इब्लीस के पास चला जाता है, वहाँ किसी और काम पे इसकी ड्यूटी लग जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आदमी को दफनाया जाता है तो ये उसकी कब्र पर जाके बैठ जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है और फिर इस तरह आगे वो काम शुरू हो जाता है जो असल में इब्लीस इंसानों को जिस रास्ते पर लाना चाहता है। और बाज़ उलमा ने ये बात भी लिखी है, जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साथ जो हमज़ाद और शैतान है उसको मैंने मुसलमान कर दिया। तो इससे बाज़ उलमा ने ये बात भी लिखी है कि जो लोग नेक होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, तो उनका वो हमज़ाद भी नेक बन जाता है। तो नेक लोगों का हमज़ाद भी नेक बन जाता है और बुरे लोगों का बुरा, काफ़िरों का काफ़िर। तो आम तौर पर चूँकि वो ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि वो चूँकि शैतान होता है, उसका काम है इंसान को गलत रास्ते पर डालना, इल्हाम करना, गलत इल्क़ा करना, गलत चीज़ें दिखाना। लेकिन जो आदमी मुत्तकी होते हैं, साबित कदम होते हैं, परहेज़गार होते हैं, दीन पर कायम होते हैं, सारी ज़िंदगी उनकी अल्लाह रसूल की इताअत में गुज़रती है, कुरान के साथ जुड़े होते हैं, अल्लाह के दीन के साथ जुड़े होते हैं, तो बाज़ उलमा ने कहा कि फिर ऐसे लोगों का ये हमज़ाद भी नेक बन जाता है। जब ये लोग मरते हैं तो उनका वो नेक हमज़ाद भी उनकी कब्र पर बैठा होता है। अब ये मुराक़बा ये है कि बाज़ लोग जाते हैं जी कब्र पर जाकर कहते हैं जी हम मुराक़बा करते हैं, हम मुराक़बा करके बताएंगे कि आपका वालिद साहब, आपकी वालदा या जो भी है वो किस हालत में है। ठीक है ना, बाज़ लोग यहाँ तक भी करते हैं, वो बताते हैं फिर मुराक़बा करके जी वो तो जन्नत में है, वो जहन्नम में है, वो अच्छी हालत में है, बुरी हालत में है, ये है, वो है, या उसने मुझे ये कहा कि आप फ़लाँ काम करें। तो ये वहाँ पर जाके आँखें बंद करके मुराक़बे में बैठते हैं या इत्तिकाफ़ बैठते हैं, तो वहाँ पर फिर वो कहते हैं जी हमें इल्हाम हुआ। तो वो इल्हाम असल में वो ये शैतान कह लें या हमज़ाद या करीन कह लें, ये कर रहा होता है। तो ये इसकी हकीकत है, बस इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं है। देखें, दीन हमें जो तसव्वुर देता है वो ये है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी रूह या इल्लियीन में चली जाती है या सिज्जीन में चली जाती है। ठीक है जी, इल्लियीन आसान अल्फाज में यूँ समझें कि वो अगर जन्नती है तो उसकी रूह जो है जन्नत में चली जाती है, या कह लें कि जन्नत के साथ उसका वो जहाँ पर होती है इल्लियीन में, जन्नत के वहाँ पर सारी वो खुल जाता है खिड़की, और या जहन्नम में। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक जिस्म फ़ानी होता है, खाकी जिस्म खाकी होता है। ठीक है जी, तो इस जिस्म खाकी से जाकर मुरादें मांगना। ठीक है जी, जब ज़िंदा था तो उस वक़्त तो वो ख़ुद लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाता रहा, वो अल्लाह का वली था, अल्लाह का बुज़ुर्ग था। और उसके मरने के बाद, उसकी इस दुनिया से चले जाने के बाद वो अपना काम करके चला गया। अब उसका जो मुर्दा जिस्म है वो क़ब्र के अंदर रखा, जिस्म खाकी, और वहाँ पर जाकर लोग अब मुरादें मांगना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर जाकर सजदे करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर जाकर उसको चूमना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर जाकर चढ़ावे, उर्स, मेले और धमाल और ढोल और कव्वालियाँ और भंग और चरस और पता नहीं क्या क्या सब कुछ होता है। जो आप देखिए हमारे यहाँ बाज़ारों पर जो कुछ होता है, ये नहीं, ये कोई आजकल तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, हर चीज़ की वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप लिखें तो हर चीज़ सामने आ जाती है। तो
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مراقبے قبر پر ہوتے ہیں وہ اصل میں یہ چکر ہوتا ہے، وہ جو قرین ہوتا ہے، ہمزاد ہوتا ہے، وہی الہام کر ہوتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ شیاطین اور جنات بھی انسانوں کو الہام اور القاء کرتے ہیں۔ نیک جنات، مسلمان جنات اچھا الہام اور القاء کرتے ہیں، اور برے جنات، کافر جنات برا الہام اور القاء کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب یہ کرتے ہیں تو یہاں پر پھر یہی چیز ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔